नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें हम सभी लोग अपने गार्डन में रंग बिरंगे कई तरह के फूलों को लगाना पसंद करते हैं। जो लोग पूरे साल किसी कारणवश पौधा नहीं लगा पाते हैं, वे भी सर्दियों के मौसम में सर्दियों में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों की ओर आकर्षित होते हैं और कोई ना कोई पौधा अपने गार्डन में लाकर जरूर लगाते हैं। सर्दियों के मौसम में लगाए जाने वाले फूलों के पौधों का जीवन काल काफ़ी छोटा होता है। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ही इनका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। अपने छोटे से जीवन काल में ये पौधे तेजी से बढ़ते हैं, फूल खिलाते हैं और बीज बनाकर समाप्त हो जाते हैं। तो तेजी से बढ़ने के लिए इन पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि सर्दियों के फूलों वाले पौधों के लिए आदर्श मिट्टी किस तरह से तैयार करें ताकि ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल दें। तो पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले मिट्टी ले लिया है। मिट्टी को 2 से 3 दिनों के लिए अच्छे से धूप में फैला दें ताकि मिट्टी के अंदर अगर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया या फंगस है तो वो सारे समाप्त हो जाएंगे। साथ ही मिट्टी में जितने भी कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े इत्यादि रहते हैं उन्हें भी हो सके तो चुन के अलग कर लें। मिट्टी में उपस्थित जितने भी बड़े साइज के ढेला हैं उन्हें भी तोड़कर छोटा कर लें। आप चाहें तो इस वक्त मिट्टी को बड़े वाली छलनी से छान भी सकते हैं। इस तरह से अब मिट्टी को अच्छे से 2 से 3 दिनों के लिए धूप में फैलाकर छोड़ दें। 2 से 3 दिनों के बाद इस मिट्टी का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं 6 भाग मिट्टी और 4 भाग खाद की ले रही हूँ। तो मिट्टी और खाद को नापने के लिए यहाँ मैंने एक छोटे से गमले का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं 6 भाग मिट्टी और 4 भाग खाद की ले रही हूँ। आप चाहें तो खाद और मिट्टी की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे गमले से नाप कर लगभग 6 गमला मिट्टी का ले लिया है। अभी भी मुझे इस मिट्टी में कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिखलाई दे रहे हैं जिन्हें मैं हाथ से चुनकर अलग कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ का मिट्टी भुरभुरी नहीं है, उसमें काफ़ी टाइट है, तो आप उसमें कुछ मात्रा रेत की भी ज़रूर मिला लें। और अब मैं यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए लगभग 4 हिस्सा गोबर की खाद की ले रही हूँ। गोबर का खाद सर्दियों के फूलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 2% और पोटेशियम 1% पाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, जो थोड़े मात्रा में मौजूद होते हैं। गोबर की खाद में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये पौधे की वृद्धि में भी मदद करते हैं। गोबर की खाद मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप जब भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि गोबर की खाद कम से कम 1 या 2 साल पुराना हो। अगर आप सर्दियों के फूलों वाले पौधों को ज़मीन पर लगाते हैं तो ज़मीन की मिट्टी के साथ सिर्फ गोबर की खाद मिलाने से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इन पौधों को गमले में लगाना चाहते हैं तो गोबर के खाद के अलावा भी इसमें और कुछ खाद ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं ये खाद कौन कौन से हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले मिला रही हूँ सरसों की खली। सरसों की खली पौधों की जड़ों को मजबूत करती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये पौधों की ग्रोथ को तेज करती है। यहाँ मैंने लगभग 2 मुट्ठी सरसों की खली का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ लगभग 2 मुट्ठी नीम की खली। नीम की खली पौधों को हानिकारक कीटों और कीड़ों से बचाने का काम करती है। इसके इस्तेमाल से पौधों में चींटियाँ और फंगस भी नहीं लगते हैं। नीम की खली पौधों को जरूरी पोषण भी देती है। इसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 1 मुट्ठी बोन मील की। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं। ये जड़ों को मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ पौधों को तेजी से ग्रो करने में भी सहायता करता है। यहाँ आप चाहें तो केलों के छिलकों को धूप में 3 से 4 दिनों के लिए अच्छे से सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी इसमें मिला सकते हैं। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। इन सभी खादों को डालने के बाद मिट्टी को अच्छे से मिला लें।
इसके बाद इस मिट्टी को आप किसी बोरे में या फिर किसी गमले में डालकर 15 से 20 दिनों के लिए किसी छाए वाले जगह में रख दें। 15 से 20 दिनों के बाद ही आप इस मिट्टी का इस्तेमाल करें। मैं अपने इस मिट्टी को गमलों में डालकर रख रही हूँ ताकि जब ये 15 से 20 दिनों के बाद मिट्टी तैयार हो जाए तब मैं इनमें पौधे लगा सकूँ। अगर आप नर्सरी से अभी थम्पॉट में मिलने वाले सीडलिंग्स लेकर के आ रहे हैं तो उसे डायरेक्ट इस मिट्टी में ना लगाएं। अभी उन सीडलिंग्स को आप 2 से 3 दिनों के लिए गीली रेत के ऊपर रखें, उसके बाद उसे फर्स्ट पॉट में शिफ्ट करें। फर्स्ट पॉट में शिफ्ट करने के लिए आप सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तब आप उन्हें इस मिट्टी में शिफ्ट करें। आप देखेंगे कि इस मिट्टी में पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा और उसमें फूलों की संख्या भी अधिक होगी। तो इस तरह से आप सर्दियों के फूलों वाले पौधों के लिए मिट्टी को तैयार करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।